बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक वीर सपूत की कहानी लेकर के, एक ऐसे शेर की कहानी लेके जिसको सुनने के बाद वाकई में दिल में आप महसूस करेंगे हमें भारतीय और भारतीय फौज के होने पे गर्व है। तो आज ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी फिर से आपके सामने होगी और ये रियल हीरोज की कहानी चलती रहेगी। बस आपका प्रेम, विश्वास और सपोर्ट ऐसा ही बना रहना चाहिए। आपके लिए देश के हर रियल हीरोज की कहानी सौरभ सर इस मंच पे लेके आएंगे। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है, तो बिल्कुल अगले कुछ समय तक मेरे साथ जरूर जुड़िए इस कहानी में। कहते हैं कि बहुत से लोगों को आश्चर्य नहीं होगा अगर एक सेना के जवान को शौर्य चक्र, भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार मिलता है। लेकिन अगर यही पुरस्कार एक आयकर अधिकारी, वो भी नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए, अगर वाकई में इस अवार्ड को पाता है तो क्या ये वाकई में हो सकता है? टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन आर्मी की एक ऐसी रिजर्व फोर्स जिसमें नौकरी पेशा लोगों को भर्ती किया जाता है। टीएमए ऑफिसर्स को साल में कम से कम 3 महीने आर्मी में सर्व करना पड़ता है और कभी कभी उससे भी अधिक। यह कहानी एक टीए ऑफिसर की है जिसके अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता के लिए तो शौर्य चक्र से नवाजा गया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी बिल्कुल आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के तौर पे आएंगी और आपके दिल को दहला के रख देंगी। बात है 2 मई 2017 की। ब्लाड स्टेट मुंबई के एक दफ्तर में शख्स बैठकर अपना काम कर रहा होता है, तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे वह शख्स भाग करके अपने बॉस के पास जाता है और कुछ महीनों की छुट्टी के लिए अर्जी देता है। थोड़े झिझक के बाद बॉस सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। बॉस जानते हैं कि उस शख्स को छुट्टी से रोका नहीं जा सकता है। बॉस जानते हैं कि सामने खड़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का एक बेहद तेज ऑफिसर्स हैं। वो जानते हैं कि अगर उस शख्स को छुट्टी नहीं दी जाती है तो इसका अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। इस वीर और बहादुर ऑफिसर का नाम है कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या। दरअसल वो फोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या के सीईओ का था और प्रदीप को जल्द से जल्द कश्मीर बुलाया गया था। कैप्टन प्रदीप आर्या एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक सरकारी अफसर जिसे एसी का रूम और फाइल्स छोड़ आर्मी की वर्दी और गोलियों का शोर पसंद आने लगा था। कैप्टन आर्या भारतीय राजस्व सेवा के 2004 बैच के और वर्तमान में अतिरिक्त आयकर आयुक्त इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूप में मुंबई में तैनात थे। कैप्टन आर्या के पास सोशियोलॉजी से मास्टर की डिग्री और पीएचडी, टैक्सेशन में मास्टर इन लॉ, एमबीए की भी डिग्री है। कैप्टन आर्या को 106 टीए पैरासूट रेजिमेंट इन्फेंट्री बटालियन से टेरिटोरियल आर्मी एंट्री के माध्यम से यशस्वी परीक्षा को पास करने के बाद कमीशन दिया गया था। कैप्टन आर्या हमेशा से ही अच्छे काम करने के लिए जाने जाते रहे। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में अपने पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ओवरऑल मेरिट के बेसिस पर बेस्ट ऑफिसर्स ट्रेनिंग घोषित किया गया और नेता सुभाष चंद्र बोस स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया। अपने सीईओ के हर कॉल पर कैप्टन प्रदीप बिना किसी सवाल के कश्मीर पहुंच जाते थे। लेकिन अब यह सिलसिला कुछ ज्यादा चल रहा था। मुंबई में पोस्टेड कैप्टन प्रदीप अपने ऑफिस में कम और कश्मीर में ज्यादा रहते थे और ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण सा दिखने वाला यह ऑफिसर एलओसी के दोनों तरफ अपनी आर्मी इंटेलिजेंस के नेटवर्क को बना चुका था, जिसका बस एक ही उद्देश्य था, सीमा पार से आए घुसपैठियों का खात्मा। अपने यूनिट के सीईओ के बुलावे के बाद अगले ही दिन यानी 3 मई 2017 को कैप्टन प्रदीप उरी स्थित अपने यूनिट बेस पर पहुंच गए, जहां शांत वातावरण, चिनार के लंबे पेड़ और ठंडी हवाएं उनका स्वागत कर रही थी। बेस पर पहुंचते ही मुलाकात उनके बड़ी से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि उनके सीईओ अभी उधमपुर गए हुए हैं। कैप्टन प्रदीप के सीईओ कोई और नहीं बल्कि सितंबर 2016 पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में 4 पैरा एसएफ को लीड करने वाले कर्नल कपिल यादव थे। उनके इस वीरता के लिए उन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया था और उनके जूनियर ऑफिसर्स उन्हें टाइगर बुलाते थे। देर रात सीईओ साहब आते हैं। रात को डिनर के वक्त सीईओ साहब कैप्टन प्रदीप और अन्य कुछ ऑफिसर्स को बताते हैं एलओसी के उस पार से घुसपैठ का प्लान बनाकर कुछ गतिविधियां हो रही हैं। इंटेलिजेंस की सॉलिड रिपोर्ट है, इसलिए इस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। सीईओ बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कैप्टन प्रदीप लीड करेंगे। 4 अप्रैल को कप्तान प्रदीप अपने पूरे इंटेलिजेंस टीम को इस इनपुट के पीछे लगा देते हैं। 10 अप्रैल सुबह जब कैप्टन प्रदीप अपनी पत्नी दीपा को सालगिरह विश करने के बाद कैप्टन प्रदीप इंटेलिजेंस रूम में पहुंचकर सारे इनपुट्स को पता करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के कुछ सुसाइड अटैकर्स चकोटी में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के 652 मुजाहिद बटालियन के मदद से
सुगना पोस्ट से होकर केडी के नाला के रास्ते उरी में घुसपैठ करने वाले थे। यह वही इलाका था जहां ठीक 1 साल पहले घुसपैठ करके मक्कारी से इंडियन फौजियों को मार दिया गया था। कैप्टन प्रदीप वह काली रात कभी भूल नहीं सकते थे, इसलिए वो हर हाल में इन घुसपैठियों का सफाया कर देना चाहते थे। कैप्टन प्रदीप ने अपने टीम मेंबर्स को 4 स्क्वाड में बांट दिया और ऑपरेशन की ड्रिल शुरू कर दी। अभी कैप्टन प्रदीप को यह नहीं पता था कि घुसपैठ किस रात को होगी। ऐसे में कैप्टन प्रदीप किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए 22 मई के दिन कैप्टन प्रदीप अपने 2 स्क्वाड्स को केडी की नाला के पास पोस्ट करके सर्विलांस करने के लिए कहते हैं। 26 मई को कैप्टन प्रदीप के इन्फॉर्मर का कॉल आता है। उन्हें पता चलता है कि 28 या 29 मई की रात को घुसपैठ होना है। कैप्टन प्रदीप अपने सभी स्क्वाड्स को स्टैंड बाई पर रख देते हैं। स्टैंड बाई जिसका मतलब होता है कि एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। कैप्टन प्रदीप अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक उनकी बात नहीं हो सकती, वो जैसे ही फ्री होंगे उनसे बात करेंगे। उनकी पत्नी कहती हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट योर मेडल्स। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस दिन उनकी पत्नी के दिल पर जब उन्होंने अपने पति से ये बात कही होगी। शायद ही हम कभी महसूस न कर पाए क्या बीतती है एक फौजी के घर वालों के ऊपर, कितने अनिश्चितताओं से अपने दिन को काटते हैं। 27 मई की देर शाम चारों स्क्वाड चाबुक पोस्ट पर पहुंचते हैं और खुद को आखिरी बार ऑपरेशंस के लिए तैयार करते हैं। सभी ऑफिसर्स खतरनाक मॉडर्न हथियार जैसे ग्लॉक 17, ग्लॉक 26, हैकलर कोच, MP5, M4 कार्बाइन, कॉल्ट M16A4, टार 21 असॉल्ट राइफल, C90 रॉकेट लॉन्चर, GM94 ग्रेनेड लॉन्चर से लैस थे। चारों स्क्वाड पूरे इलाके में थर्मल इमेजर लगाकर केडी की नाला और चाबुक पोस्ट पर इंतजार करते हैं। रात के 10:30 बज चुके थे। अचानक थर्मल इमेजर पर कुछ इंसानी आकृतियां दिखाई देती हैं। कैप्टन प्रदीप और उनके साथी बेहद खामोशी से सीमा पार के मेहमानों का स्वागत करने के लिए बैठे थे। धीरे धीरे इमेजर पर एक के बाद एक 6 आतंकवादी दिखने लगते हैं। कैप्टन प्रदीप अपने एक साथी को देखते हैं जिसके पास आईडी के स्विचेस थे। वो उसे इशारों में आतंकवादियों को LOC क्रॉस करके अपने जमीन पर आने तक का इंतजार करने को कहते हैं। जैसे ही आतंकी LOC क्रॉस करके उरी में आते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद किसी भी शख्स की सांसें बैठ जाएं। धमाके से एक आतंकी वहीं मर जाता है। बाकी बचे आतंकी पेड़ों की ओट लेकर के वहां से फायर करने लगते हैं। जैसे ही धुआं छटता है, बिजली की तेजी से कैप्टन प्रदीप अपने राइफल उठाते हैं और सामने से गोली चला रहे आतंकी को एक ही गोली में मार गिराते हैं। कैप्टन प्रदीप के अन्य साथी भी लगातार दुश्मनों पर फायर कर रहे थे। तभी अचानक कैप्टन प्रदीप के कान को छूती हुई एक गोली उनके साथी को लगती है, जिससे वो गिर पड़ता है। भागकर कैप्टन प्रदीप कवर ले लेते हैं और सामने से आ रही गोलियों की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कैप्टन प्रदीप की बंदूक से चली गोलियों के आगे सामने से आ रही गोलियां दम तोड़ देती हैं। समय हो रहा था रात के 10:50 और आतंकियों की बंदूकें अब खामोश हो रही थी। थोड़ी देर बाद बजे 2 आतंकी रुक कर फायर करते हुए वापस LOC की तरफ भागने लगते हैं। कैप्टन प्रदीप जानते थे कि वो आतंकियों को भागने नहीं दे सकते हैं। भागते आतंकी और LOC के बीच का फासला बेहद कम हो गया था। तभी सबसे आगे वाली स्क्वाड के ऑफिसर्स अपने बंदूक का सारा लोहा उन आतंकियों में डाल देते हैं और सीधा उन्हें जहन्नुम पहुंचा देते हैं। इस वक्त खड़ी में रात के 11:15 हो रहे थे। 3 हफ्ते चली दिन रात की इस मेहनत के बाद यह ऑपरेशन मात्र 45 मिनट में खत्म हो गया था। 29 मई को सुबह तक सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। कैप्टन प्रदीप कॉल करके अपने CO को इस सफल ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। 29 मई की रात उरी बेस पर पार्टी शुरू हो चुकी थी। कैप्टन प्रदीप अपने साथियों के साथ काफी दिनों बाद आज अपनी पसंदीदा वाइन के कुछ घूंट लगा रहे थे। उनके CO ने उनके लिए केक भी ऑर्डर किया था, क्योंकि ठीक कुछ घंटों बाद यानी 30 मई को कैप्टन प्रदीप का जन्मदिन भी था। ठीक 8 महीने बाद 2018 के रिपब्लिक डे के मौके पर कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या को भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र मिलता है। कैप्टन प्रदीप आर्या की कहानी मशहूर डिफेंस जर्नलिस्ट शिव अरूर की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस में भी शामिल किया गया है। मौजूदा समय में कैप्टन प्रदीप आर्मी में मेजर के पोस्ट पर कार्यरत है और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेजर प्रदीप आर्या की एक मशहूर लाइन है कि ऑल लिमिट्स आर इन योर हेड। महज 6 शब्दों की यह लाइन अपने आप में किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। अगर आप कुछ ठान लें तो दुनिया में किसी भी मुकाम को आप पा सकते हैं। मेजर आर्या की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। यह थी कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी ऐसे किसी वीर की वीर गाथा को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर से सौरभ सर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई दिल दहला देने वाली वीर की कहानी को लेकर के, एक रियल हीरोज की कहानी को लेकर। तो बिल्कुल मिलते हैं इसी ऊर्जा जोश के साथ अगली वीडियो में एक रियल हीरो की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
मेहनत करें, हार्डवर्क करें, खुद पे भरोसा करें और अपने माँ बाप और इस देश को नाच महसूस कराने के लिए अथक प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।